को निर्मित करने वाला जो कोष्ठ है वो एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जब बच्चा मां के पेट में आता है तो ना तो आंख होती है, न कान होते हैं, न नाक होती है, न हाथ न पैर होते। जब पहले दिन बीजारोपण होता है तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सेल होता है खाली। फिर उसी सेल से सेल पैदा होते हैं, और वे सारे सेल जिस सेल से पैदा होते हैं उससे भिन्न नहीं हो सकते, वही होते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ सेल आंख का काम शुरू कर देते हैं, कुछ सेल कान का काम शुरू कर देते हैं, कुछ सेल हृदय बन जाते हैं। एक ही तरह के सेल फैलते चले जाते हैं और शरीर में सारा का सारा भेद निर्मित हो जाता है। बीज एक होता है, शाखाएं अलग अलग मालूम पड़ने लगती हैं। रसधार एक होती है, जीवनधार एक होती है, पर प्रत्येक चीज अलग दिखाई पड़ने लगती। अनफोल्डमेंट पर जब चीजें खुलती हैं, मां के पेट में जो सेल पहले दिन निर्मित हुआ है वो बंद है, वो अभी खुलेगा, उघड़ेगा, अपने पर्दे तोड़ेगा, फैलेगा। फैलेगा तो बहुत जरूरतें होंगी, प्रत्येक जरूरत के अनुसार बहुत से हिस्से उसके अलग अलग काम करना शुरू कर देंगे। और जब ये सब अलग अलग काम करना शुरू कर देंगे तो इनके अलग अलग नाम होंगे। इसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं। हिंदू सदा कहते रहे हैं कि ये जगत भी इसी तरह एक छोटे से अंडे से निर्मित होता है, जैसे जैसे व्यक्ति। और इस जगत का भी सब कुछ जीवनधार एक ही है। फिर सब चीजें अलग होती हैं, जैसे खुलती जाती हैं, फैलती चली जाती हैं। अल्लाह उससे भी वही कह रहा है। वो कह रहा है लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारने लगते हैं। उपनिषदों ने कहा है सत्य तो एक है, पर जानने वाले उसे अनेक तरह से जानते हैं। रहस्य तो एक है, लेकिन बुद्धिमानों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा है। नाम ही अलग अलग हो पाते हैं, पर नाम के कारण हमारे मन में ऐसी भ्रांति बनने शुरू होती है कि चीजें अलग अलग हैं, तब गलती हो जाती है, तब भ्रांति हो जाती है। वो भ्रांति टूट जाए तो अद्वैत का स्मरण हमें हो सकता है। और लाओस से कहता है कि जिसे ऐसे अद्वैत का स्मरण हो वही लोग जिसे भिन्न भिन्न नामों से स्मरण करते हैं और फिर भी जो एक है, इन नामों के समूह को ही हम रहस्य कहते हैं। द मिस्ट्री। रहस्य क्या है इस जगत का? विज्ञान रहस्य को स्वीकार नहीं करता, धर्म रहस्य को स्वीकार करता है। वही फर्क है विज्ञान और धर्म में। विज्ञान मानता है जगत में कोई भी रहस्य नहीं है, और जितना हम जान लेंगे उतना ही रहस्य कम हो जाएगा, अर्थात रहस्य अज्ञान का नाम है। विज्ञान के हिसाब से रहस्य का अर्थ है अज्ञान। जिसे हम नहीं जानते वो रहस्य मालूम पड़ता है। जान लेंगे रहस्य समाप्त हो जाएगा। और जानने के लिए विज्ञान क्या करता है? अगर ठीक से समझें तो लाओस से जो कह रहा है ठीक उससे विपरीत करता है। विज्ञान करता क्या है? विज्ञान चीजों को नाम देते चला जाता है, और जिस चीज को विज्ञान नाम देने में समर्थ हो जाता है समझता है कि हमने जान लिया। नाम की परिभाषा तय कर देता है और जानता है कि हमने जान लिया। विज्ञान इसीलिए रोज स्पेशलाइज्ड होता चला जाता है। एक युग था कि विज्ञान एक था, फिर उसके विभाजन होने शुरू हो गए। फिर विज्ञान की जो शाखाएं थी उनकी भी प्रशाखाएं होनी शुरू हो गई, और अब प्रशाखाओं की भी प्रशाखाएं होनी शुरू हो गई। एक वक्त था कि सारी दुनिया में सारा ज्ञान फिलॉसफी के अंतर्गत आ जाता था। इसलिए आज भी हम अपनी पुरानी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी की डिग्री दिए चले जाते हैं, उसको भी जिसका फिलॉसफी से कोई संबंध नहीं है। अब एक आदमी केमिस्ट्री में
रिसर्च करता है उसे हम पीएचडी की डिग्री देते हैं। वो 1000 साल पुरानी आदत है। उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी से उसका कोई लेना देना नहीं है अब, लेकिन 1000 साल पहले केमिस्ट्री फिलोसफी का एक हिस्सा थी। अरस्तू ने किताब लिखी है आज से 2000 साल पहले, तो उसकी किताब के एक एक अध्याय का जो नाम था आज एक एक विज्ञान का नाम है। और बहुत मजेदार मजाक की घटना घटी है। उसने फिजिक्स का जो चैप्टर लिखा था, उसके बाद का जो चैप्टर था वो धर्म का था, और इसलिए पश्चिम में यूनान धर्म को मेटाफिजिक्स कहने लगा। मेटाफिजिक्स का इतना ही मतलब होता है फिजिक्स के बाद वाला चैप्टर। फिजिक्स के आगे जो अध्याय आता है उसका नाम मेटाफिजिक्स था। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर जो पुरानी तख्ती लगी है फिजिक्स के डिपार्टमेंट पर, वो लगी है डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल फिलोसफी। 1000 साल पहले फिजिक्स नेचुरल फिलोसफी थी। फिर विभाजन हुआ, और विज्ञान तो विभाजित होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हमें जानना हो, जितना व्यवस्थित जानना हो, उतना संकीर्ण करना पड़ेगा खोज को, उतना नैरो डाउन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा जानना हो किसी चीज के संबंध में, उतनी कम चीज जानने के लिए चुननी पड़ेगी। इसलिए विज्ञान की परिभाषा है ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कम से कम के संबंध में। तो जब हम कम करेंगे तो चीजें टूटती चली जाएंगी। अब तो फिजिक्स भी अकेली नहीं है, अब तो फिजिक्स को भी हमने हिस्सों में तोड़ देना पड़ा। अब तो केमिस्ट्री भी एक विज्ञान नहीं है, अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होगी, इनऑर्गेनिक अलग होगी, और रोज टूटते जाएंगे हिस्से। विज्ञान धीरे धीरे पत्तों पर पहुंच जाता है और रहस्य से दूर होता चला जाता है। लाओस से कहता है नाम और अनाम के दोनों के बीच में जो एक होना है उसी का नाम मिस्ट्री, उसी का नाम रहस्य। असल में जो अद्वैत की तरफ जाएगा वो रहस्य की तरफ जाएगा, और जो अनेक की तरफ जाएगा वो रहस्य की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए विज्ञान धीरे धीरे रहस्य को तोड़ता चला जाता है। वो सोचता है कोई रहस्य नहीं है, सब रहस्य हम जान लेंगे, और फिर भी रहस्य अपनी जगह ही खड़ा रहेगा। विज्ञान का जानने का ढंग ऐसा है कि वो रहस्य से वंचित हो जाएगा, और इसलिए विज्ञान जितना विकसित हुआ, आदमी का रहस्य भाव उतना कम हुआ। धर्म को जो नुकसान पहुंचे हैं उनमें गहरे से गहरा नुकसान है रहस्य भाव के कम होने से। कोई रहस्य नहीं मालूम पड़ता, सब चीजें ज्ञात हैं। एक फूल आप देखते हैं, कोई कहता है सुंदर है, आप कहते हैं विकार की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा सौंदर्य, फला फला रंग है, फला फला तत्वों से मिलकर बना है। जाएं और वैज्ञानिक से विश्लेषण करवा लें, वो सब निकाल के बता देगा कि क्या क्या है, और सौंदर्य इसमें कहीं भी नहीं है। जैसे ही हम चीजों के सारे तथ्यों को जान लेते हैं और नाम दे देते हैं, वैसे ही वो जो सबके भीतर छिपा हुआ अद्वैत था वो लुप्त हो जाता है, वो खो जाता है। उसके खोने के साथ ही रहस्य विसर्जित हो जाता है। लाओस से कहता है अनेक जिसे हमने नाम दिए हैं फिर भी जो एक है उसे ही हम रहस्य कहते हैं। अनेक होकर भी जो एक ही बना रहता है उसे ही हम रहस्य कहते हैं। भिन्न भिन्न दिखाई पड़ के भी जो अभिन्न ही बना रहता है उसे ही हम रहस्य कहते हैं। द्वैत में बटा हुआ दिखाई पड़ता है फिर भी बटता नहीं, अनबटा है, अनडिवाइडेड है, उसे ही हम रहस्य कहते हैं। रहस्य का मतलब समझ लें, रहस्य का मतलब होता है जिसे हम जान भी लेते हैं और फिर भी नहीं जान पाते। धर्म की भाषा में रहस्य का अर्थ होता है जिसे हम जान भी लेते हैं और फिर भी नहीं जान पाते, जिसे हम पहचान भी लेते हैं और फिर भी जो अनपहचाना रह जाता है। इसे उदाहरण से समझें तो शायद ख्याल में आ जाए। आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं और 50 साल उसके साथ रहे, क्या आप उसे जान पाए? परिचित तो भली भांति हो गए होंगे,
50 साल में अगर परिचित नहीं हो पाए तो फिर कब परिचित हो पाएंगे? परिचित भली भांति हो गए, सब कुछ जानते हुए मालूम पड़ते हैं, और फिर भी क्या आप साहस से कह सकेंगे कि आप उसे जान पाए? उसका कोना कोना जान लिया, उसकी एक एक बात जान ली, उसकी सब आदतों का आपको पता है, फिर भी आप क्या कह सकते हैं कि वो प्रिडिक्टेबल है, कल सुबह क्या करेगा यह आप बता सकते हैं? नहीं, वो अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट मौजूद है। और ऐसा नहीं कि 50 साल कम है, 500 साल में भी वो मौजूद ही रहेगा। वही रहस्य, द अनप्रिडिक्टेबल, जिसका हम कोई घोषणा न कर पाएंगे, जिसकी हम कोई भविष्यवाणी न कर पाएंगे, जिसको हम जान के भी न कह पाएंगे कि हमने जान लिया। और किसी किनारे से देखें, संत अगस्तीन से कोई पूछता है कि समय क्या है, व्हाट इज टाइम, तो अगस्तीन कहता है जब तक मुझसे कोई नहीं पूछता मैं भली भांति जानता हूं, और जब कोई पूछता है तभी गड़बड़ हो जाती। आप भी जानते हैं कि समय क्या है, भली भांति जानते हैं, समय से उठते हैं। अगर न जानते तो समय से उठते कैसे? न जानते तो समय से घर कैसे पहुंचते? न जानते तो कैसे तय करते कि समय हो गया? जानते जरूर है समय को, लेकिन अगस्तीन ने ठीक कहा है कि जब तक मुझसे कोई नहीं पूछता तब तक मैं बिल्कुल जानता हूं कि व्हाट इज टाइम, और तुमने पूछा कि सब खो जाता है। कोई पूछ ले कि क्या है समय, तो आज तक जगत का बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी उत्तर नहीं दे पाया है, और ऐसे बुद्धिहीन से बुद्धिहीन आदमी समय का उपयोग कर रहा है। ऐसे मूल से मूल आदमी समय में जी रहा है, और बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी इशारा नहीं कर सकता कि यह है समय। छोड़े, समय थोड़ी जटिल बात है, जीवन तो इतनी जटिल नहीं। हम सब जी रहे हैं, हम काफी जी लिए हैं। जो जानते हैं वो कहते हैं हजारों हजारों जन्म जी लिए हैं। छोड़े उन्हें, इतना ही मान लें कि हम एक जन्म जी लिए हैं। 50 साल, 40 साल, 20 साल, 60 साल जी लिए हैं। जीवन को जाना है, लेकिन अगर कोई पूछे कि जीवन क्या है तो बस चूक जाता है। क्या हो जाता है? जीवन क्या है? जब जी लिए हैं तो बताना चाहिए। हल्लाव से कहता है इसे हम रहस्य कहते हैं। जान भी लेते हैं फिर भी अनजाना रह जाता है। सब जान लेते हैं फिर भी पाते हैं कि सब अनजाना रह गया। अस्तित्व चारों तरफ मौजूद है, भीतर बाहर वही है, रोए रोए में, श्वास श्वास में वही व्याप्त, फिर भी अनजाना है। क्या जाना हमने? ये लहरें समुद्र की लाखों साल से आकर इस तट पर तकड़ा के गिर रही होंगी। तट अभी तक ये लहरें जान ना पाई होंगी कि क्या है, और ना ये तट जान पाया होगा कि ये लहरें क्या है। लेकिन आप कहेंगे लहरों की छोड़िए, लेकिन अगर आप भी लाख वर्ष तक इस तट से इसी तरह टकराते रहे तो भी इतना ही जान पाएंगे जितना लहरें जान पाएंगे। क्या हम जान पाते हैं? एक ऊपरी परिचय, एक एक्वेंटेंस हो जाता है। उस ऊपरी परिचय को हम कहने लगते हैं ज्ञान। इस ऊपरी परिचय को ज्ञान कहने से बड़ी भ्रांति पैदा होती, तब हम रहस्य से वंचित रह जाते हैं। अल्लाह उससे कहता है इस ऊपरी परिचय को ज्ञान मत समझना, जानना कि बस ऊपरी पहचान है, तब तुम्हें प्रतिपल रहस्य चारों तरफ उपस्थित दिखाई पड़ेगा। रहस्य है ही, कितना ही जान ले हम उसका कोई अंत नहीं होता। और अब जबकि विज्ञान थोड़ा गहन और गंभीर हुआ है और उसका बचपना टूटा है, क्योंकि विज्ञान को अभी पैदा हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। धर्म को अंदाजन 20,000 साल के तो चिन्ह मौजूद हैं धर्म को पैदा हुए। तो धर्म ने अगर आज से 5,000 साल पहले भी ये बात कही है कि जीवन रहस्य है, तब भी वो 15,000 साल पुरानी घटना थी, अनुभव था। विज्ञान को तो पैदा हुए 300 साल हुए, बिल्कुल बचपना है।
ये बात पक्की है कि जिस दिन विज्ञान भी 15,000 साल की उम्र का होगा, तब वो इतने ही जोर से घोषणा करके कहेगा कि जीवन रहस्य। 15,000 साल तो दूर है। अभी आइंस्टीन मौजूद था, तो हमने जो विज्ञान की बड़ी से बड़ी प्रतिभा पैदा की है वो उस आदमी में थी, लेकिन मरते वक्त वो आदमी कहकर गया है कि मैं सोचता था अपनी युवावस्था में कि सत्य को जाना जा सकेगा, अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। अब मैं सोचता हूं कि सत्य अज्ञेय है और अज्ञेय ही रहेगा। हम बहुत कुछ जान लेंगे, ये पक्का है, फिर भी जानने को उतना ही शेष रहेगा जितना हमारा जानने के पहले शेष था। हमारे जानने से कुछ अंतर ना पड़ेगा। वो ऐसे ही होगा जैसे हम एक चुल्लू भर पानी समुद्र से भर लाए। शायद चुल्लू भर पानी समुद्र से भरने में समुद्र थोड़ा कम भी होता होगा, लेकिन वो जो अज्ञात का चारों तरफ विस्तार है, अज्ञेय का, अननोएबल का, वो हमारे कितने ही जान लेने से चुल्लू भर भी कम नहीं होता। धर्म इसे रहस्य कहता है। वो सदा शेष ही रह जाता है, अनजाना, अपरिचित, उतना का उतना मौजूद रह जाता है। रहस्य का अर्थ है, 3 चीजें समझ लें। अज्ञान, अज्ञान रहस्य नहीं है। विज्ञान समझता है कि अज्ञान की वजह से ही रहस्य मालूम होता है, वो विज्ञान की भूल है। अज्ञान रहस्य नहीं है, क्योंकि अज्ञान में हमें कुछ पता ही नहीं है। रहस्य का तो पता होगा ही कैसे, कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान भी रहस्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान में हमें कुछ पता है। रहस्य ज्ञान से ऊपर की घटना है। अज्ञान के ऊपर ज्ञान घटता है, ज्ञान के ऊपर रहस्य घटता है। जो अज्ञान से जानने में जाएगा वो ज्ञानी हो जाएगा, और जो ज्ञान से भी और ऊपर जानने में जाएगा वो रहस्यवादी, मिस्टिक हो जाएगा। 3 सीढ़ियां समझ लें। एक अज्ञान की सीढ़ी है, अगर आप अज्ञान से बढ़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी ज्ञान की है। न जानने से जानने की दुनिया शुरू होती। लेकिन अगर आप न जानने में रुक गए तो अज्ञानी रह जाएंगे, और अगर आप जानने में रुक गए तो ज्ञानी रह जाएंगे। अगर आप जानने के भी ऊपर उठे तो रहस्य की दुनिया शुरू होती। और तब उस अवस्था में ज्ञान होते हुए भी अज्ञान का पूर्ण बोध होता है। ज्ञान और अज्ञान रहस्य में एक ही हो जाते हैं। जैसा लाओस से कह रहा है कि वो दोनों पहलू के भीतर एक ही है। रहस्य का अनुभव उसे होता है जिसे अज्ञान में भी और ज्ञान में भी एक के ही दर्शन होने लगते हैं, और जिसे लगता है कि अज्ञानी और ज्ञानी में बहुत फासला नहीं है। अज्ञानी को भ्रम है कि मुझे पता नहीं, ज्ञानी को भ्रम है कि मुझे पता है। रहस्यवादी को पता है कि पता होने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, रहस्यवादी ये नहीं कहता कि जानो मत, वो कहता है जानो, खूब जानो, लेकिन इतना गहरा जानो कि तुम जानने के भी पार निकल जाओ। वो जानना तुम्हारा बंधन और तुम्हारी सीमा न बन जाए। अज्ञान से तो ऊपर उठ गए हो, ज्ञान के भी ऊपर उठ जाओ। ईसावास्य के ऋषि ने कहा है, अज्ञानी तो भटक ही जाते हैं अंधकार में, लेकिन उन ज्ञानियों का क्या कहें जो महाअंधकार में भटक जाते हैं। कौन से ज्ञानी होंगे जो महाअंधकार में भटक जाते हैं? हमने तो यही सुना है कि ज्ञानी नहीं भटकते, अज्ञानी भटकते हैं। ईसावास्य का ऋषि क्या कह रहा है? जरूर इसे वही बात पता है जो लाओसे को पता है। ये कह रहा है कि अज्ञानी तो भटकते हैं इस कारण कि उन्हें पता नहीं है, अज्ञानी इसलिए भटक जाते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्हें पता है। और ध्यान रहे, ऋषि कहता है अज्ञानी तो अंधकार में भटकते, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते। उसकी विनम्रता भी खो जाती और अहंकार सघन हो जाता है। रहस्य ज्ञान और अज्ञान दोनों का अतिक्रमण है। रहस्य इस बात की खबर है कि नहीं, जानो बहुत, जान नहीं पाओगे। जानने की कोशिश करो बहुत, कोशिश असफल होगी। दौड़ो, खोजो, आविष्कार करो, लेकिन आखिर में एक ही बात आविष्कार कर पाओगे कि जीवन अतल रहस्य है, उसका तल नहीं खोजा जा सकता।
तो लाओस से कहता है इसे हम रहस्य कहते हैं। दोनों के भीतर यथार्थ में एक है, इसे हम रहस्य कहते हैं। जन्म और मृत्यु में एक है, अंधेरे और प्रकाश में एक है, इसे हम रहस्य कहते हैं। और इसके बाद की पंक्ति उसकी बहुत अद्भुत है। इन नामों के समूह को ही हम रहस्य कहते हैं, और जहां रहस्य की सघनता सर्वोपरि है, वहीं उस सूक्ष्म और चमत्कारी का प्रवेश द्वार है। जहां रहस्य की सघनता सर्वोपरि है, रहस्य की सघनता, क्या अर्थ होगा रहस्य की सघनता का? पीछे लौट के चलना पड़े। अज्ञानी को पता होता है कि मुझे पता नहीं है। अहंकार सूक्ष्म होता है, निर्बल होता है क्योंकि इतना तो उसे भी ख्याल है कि मुझे पता नहीं। ज्ञानी को पता होता है कि मुझे पता है, मैं और मजबूत हो गया होता है, सघन हो गया होता है। अज्ञानी के मन में थोड़ा बहुत रहस्य का भाव भी होता है। अज्ञान के कारण उसे बहुत वंडर्स दिखाई पड़ते हैं, चारों तरफ विचित्रताएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं समझ पाता है। आकाश में बिजली चमकती है तो वो सोचता है शायद इंद्र नाराज है। वर्षा होती है तो सोचता है शायद देवता प्रसन्न। फसल आती है तो सोचता है पुण्य का फल है, फसल नहीं आती, भूकंप आ जाता है तो सोचता है पापों का परिणाम है। वो अपने कुछ हिसाब लगाए चला जाता है, पर रहस्य होता है। अज्ञान निर्भर होता है, मैं होता है कम सघन, रहस्य की प्रतीति थोड़ी होती है, लेकिन रहस्य को भी अज्ञान शीघ्रता से कुछ न कुछ व्याख्याओं में परिवर्तित कर लेता है। बिजली इंद्र बन जाती है, वर्षा पाप पुण्य का फल बन जाती है, सुख दुख न्याय कर्म के सिद्धांत बन जाते हैं। कुछ न कुछ व्याख्या निर्मित कर लेता है अज्ञानी भी। जिस मात्रा में व्याख्या कर लेता है उसी मात्रा में अहंकार मजबूत हो जाता है। ज्ञानी जानता है तथ्यों को, जितना जानता है उतना मजबूती से मैं मजबूत होता है, और जितनी मजबूती से मैं मजबूत होता है उतना ही रहस्य का भाव विरल हो जाता है। सघन नहीं, विरल हो जाता है। रहस्य के भाव की सघनता विलीन हो जाती है। तीसरे चरण में जहां ज्ञानी न ज्ञानी रह जाता न अज्ञानी, जानता है और फिर भी जानता है कि नहीं जानता हूं, वहां मैं बिल्कुल खो जाता है। और जहां खोता है मैं, वहां रहस्य सघन होता है। ये दो चीजें, मैं और रहस्य। अगर मैं बहुत सघन होगा तो रहस्य विरल होगा, अगर मैं विरल होगा तो रहस्य सघन होगा। अगर मैं पूरी तरह से मजबूत हो जाए तो रहस्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और अगर मैं बिल्कुल शून्य हो जाए तो रहस्य परिपूर्ण रूप से सघन और तीव्र हो जाएगा। मैं के केंद्र का ही मात्रा पर तय करेगा कि रहस्य कितना सघन है। इसलिए समस्त रहस्यवादी कहते हैं मैं को विसर्जित करो, मैं को खो दो, तब तुम्हें जीवन का रहस्य पता चलेगा। ये मैं क्यों बाधा देता है? ये मैं अंधा कर देता है, रहस्य को नहीं देखने देता। रहस्य का मतलब ही ये है कि मेरा कोई वश न चलेगा, मैं जान ना पाऊंगा, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं असहाय हूं, तभी रहस्य का बोध होगा। इसलिए छोटे बच्चे जितने रहस्य से घिरे रहते हैं, बूढ़े नहीं घिरे रहते। छोटे बच्चे रहस्य के जगत में जीते। क्यों? अभी मैं उतना सघन नहीं है। अभी तितली उड़ती है तो ऐसा लगता है कि परम स्वप्न पूरा हुआ। अभी फूल खिलता है तो ऐसा लगता है कि अनंत के द्वार खोले। अभी सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है कि बस परम प्रकाश का दर्शन हुआ। अभी सागर की लहर टकराती है तो हृदय में आनंद की पुलक नाच जाती है।
अभी राह के किनारे पड़े हुए कंकड़ पत्थर रंगीन भी बच्चे उठा लाता है तो उनमें हीरे और मोती उसे दिखाई पड़ते। अभी मैं बहुत सघन नहीं है, अभी चारों तरफ रहस्य का दर्शन होता है। तो बच्चे का तो पूरा समय एक काव्य में बीतता है, एक कविता में। इसलिए छोटे बच्चे सपने में और जागने में फर्क नहीं कर पाते। छोटा बच्चा सुबह उठ के रात सपने में खो गई गुड़िया के लिए सुबह रो सकता है, चिल्ला सकता है कि गुड़िया टूट गई कहां। और हम उसे कितना ही समझाएं कि वो सपना था, हम न समझा पाते हैं। उसका कारण है कि अभी सपने में और जागने में कोई बहुत सी स्पष्ट भेद रेखा नहीं है। अभी वो दिन में भी सपने देखता है। अभी रात और दिन में बहुत फासला नहीं है, पलक खुलने और बंद होने का ही फासला है। भीतर अभी बहुत तरल है, अभी रहस्य का भाव बहुत मजबूत है। फिर जैसे जैसे मैं मजबूत होगा वैसे वैसे रहस्य विलीन होता जाएगा। जितना बच्चा शिक्षित होगा, सर्टिफिकेट लाएगा, जितना बड़ा होगा, जितना अपने पैरों पर खड़ा होगा, जितनी योग्यता अर्जित करेगा, उतना मैं धीरे धीरे साफ होगा, निखरेगा, उतना रहस्य गिरता चला जाएगा। लेकिन बच्चे का जो रहस्य है वो अज्ञान से संबंधित रहस्य है। संत का जो रहस्य है वो ज्ञान के बाद का रहस्य। ज्ञान के पहले भी एक रहस्य है, वो अज्ञान का है। ज्ञान के बाद भी एक रहस्य है, वो अज्ञान का नहीं। यही फर्क है कवि में और ऋषि में। कवि भी रहस्य में जीता है लेकिन अज्ञान से भरे, और ऋषि भी काव्य में जीता है लेकिन ज्ञान के पार जो काव्य है। ऋषि का अर्थ कवि ही होता है, लेकिन ऐसा कवि जिसके पास आंखें, जिसने देखा। ऋषि भी काव्य में ही जीता है। उसके लिए भी जगत प्रोज नहीं, पोएट्री है। उसके लिए जगत गद्य नहीं है, रूखा सूखा नहीं है। उसके लिए जगत पद्य में है, गीत में बंधा है, छंद से आविष्ट है, नृत्य से, गीत से आच्छादित है। लेकिन ऋषि ज्ञान के बाद जो रहस्य आता है उसका कवि है, और कवि ज्ञान के पहले जो रहस्य होता है अज्ञान का, उसका ऋषि है। इतना ही उन दोनों में फर्क है। इसलिए हम उपनिषद के ऋषियों को मात्र कवि नहीं कह सकते, यद्यपि उन जैसा काव्य कम ही पैदा हुआ है। और हम अपने श्रेष्ठतम कवि को भी ऋषि नहीं कह सकते, क्योंकि उसका काव्य केवल अज्ञान का काव्य है। हमारा कवि असल में ऐसा बच्चा है जो बच्चा ही रह गया, जिसका शरीर तो बढ़ता चला गया, लेकिन जिसके भीतर के सपने और बाहर की दुनिया में भेद रेखा निर्मित ना हुई, बाल सुलभ है। इसलिए कवि अगर बच्चों जैसे काम करते दिखाई पड़ जाएं तो बहुत हैरानी की बात नहीं। इसलिए कवियों का व्यवहार अप्रौढ़, इमेच्योर मालूम पड़ता है।